ओके, वेलकम बैक। तो अभी जो लेटेस्ट लेक्चर जो कल का था वो ये था कि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि सेट थियरी में कौन कौन से लॉज हैं। तो उसमें से जैसे जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉ, तो अब इन सब का हम प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो पहला जो बोलते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अभी हमें ये देखना है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए कैसे प्रूव करें। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हमें यूनियन का हमें मतलब पता है। ए यूनियन बी का मतलब ये है, डिफाइंड है, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनता है उसको यूनियन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा, ए यूनियन बी इज अ सेट वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ union set where x is such that x is element of A और x is element of B। तो ये हो गया अपना फाइनल फाइनल सेट, ऐसे डिफाइंड है। ठीक है, अभी ये देखना है कि इसको प्रूव कैसे करें कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए होगा। क्योंकि अब लॉजिकली अगर सोचें तो सेट ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बन रहा है वो यूनियन सेट है। अब ए के एलिमेंट्स पहले ले लो या बी के एलिमेंट्स पहले ले लो, डजेंट मैटर। जब बी के एलिमेंट्स पहले ले लेंगे तो बी यूनियन ए हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसको फॉर्मली प्रूफ कैसे करेंगे। वो तो लेमैन टर्म्स में था, समझने के लिए लेमैन टर्म्स में था, लेकिन अभी फॉर्मल प्रूफ कैसे होगा। फॉर्मल प्रूफ, ठीक है। फॉर्मल प्रूफ में मान लो, हम मान लेते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि या तो x एलिमेंट है a का या फिर x एलिमेंट है b का। इधर x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b। अब ये और लगा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, या तो x एलिमेंट ऑफ a है या x एलिमेंट ऑफ b है। इसको, इसका इम्प्लीकेशन यही है कि इधर यू कैन से x इज एलिमेंट ऑफ b और x इज एलिमेंट ऑफ a। ओके, एंड सेम जैसे हम लोग लेमन टर्म्स में बात कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ b यूनियन a। ये हो गया अपना x। x को x के लिए माने तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन। अब ये x के लिए हमने माना a यूनियन b। ठीक है, अब b यूनियन a के लिए मान लेते हैं, सपोज y इज एलिमेंट ऑफ b यूनियन a। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सेम चीज, y is element of b or y is element of a, and then it goes here like y is element of b union a। ठीक है, इसको यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा ये और की वजह से क्या हो जाएगा, y is element of a और y is element of b। now it says y is element of a union b। इसको लो दूसरा। अब देखना ये है, क्या देखना है हमें, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखना है कि हमने क्या क्या प्रूव कर दिया। B यूनियन A इज कॉल्ड A यूनियन B एंड A यूनियन B इज कॉल्ड B यूनियन A। सो एक तरह से ये इम्प्लाई करता है कि B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, आई मीन ये थोड़ा सा सोच के देखें तो हमें पता चलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे जाएगा कि बी यूनियन ए, क्योंकि हम ए यूनियन बी से हम बी यूनियन ए लेके आ गए, एक्स एक एलिमेंट था ए यूनियन बी का, और फिर बाद में लास्ट में क्या हो गया, बी यूनियन ए का एलिमेंट आ गया। ठीक है, मतलब
यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने क्या प्रूव किया, ए यूनियन बी, जब x एलिमेंट था a यूनियन b का, तो हमने इक्वेशन क्या लेके आ गया, x इज एलिमेंट ऑफ b यूनियन a। अब ये सोचने वाली बात है कि सबसेट क्या था। सबसेट था कि सबसेट का एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं आइडेंटिटी ये था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। तो a यूनियन b, b यूनियन a एलिमेंट दोनों जगह प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b यूनियन a। सेम चीज y के लिए, जब b यूनियन a था तो हमने क्या प्रूव किया, y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, दैट मीन्स b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये प्रूव करता है a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। बिफोर दैट हमारा जो प्रूव करने का है एक और है, ए इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करें आप लोग। यहाँ पे इंटरसेक्शन का डेफिनेशन हमें देखना है बहुत अच्छे से, ये क्या जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। इफ नॉट, आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियोस। आगे हम लोग देखेंगे क्या था, एसोसिएटिव लॉ। ओके, हम्म तो एसोसिएटिव लॉ में मैं हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें क्या है, ये क्या बोलता है। ओके, सो लेट्स गेट दिस एंड देन एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि इफ, अगर अपने पास सेट ए, सेट बी, सेट सी अवेलेबल है, तो ये दो लॉज बोलते हैं, यूनियन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। ठीक है, क्या है वो देखते हैं। अगर नॉट, अगर नहीं, बस ऐसे कि ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन किसी थर्ड सेट से किया जाए, तो ये बोलता है कि हम लोग पहला सेट को यूनियन कर सकते हैं दूसरे और तीसरे सेट के यूनियन के साथ। ठीक है, आई मीन क्या बोलते हैं ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ मतलब सेट्स को एसोसिएट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ए यूनियन बी, और सेम चीज इंटरसेक्शन के साथ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन किसी थर्ड सेट के साथ है, तो ये बोलते हैं कि पहला सेट इंटरसेक्ट कर सकते हैं दूसरा और तीसरा सेट के साथ। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम इसको प्रूव करेंगे, इसको आप लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, डू इट, वी विल प्रूव, प्रूव हम लोग करेंगे अभी। तो कैसे करेंगे अब ये देख लेते हैं। तो कैसे स्टार्ट किया था लास्ट वाला, लास्ट वाला कैसे स्टार्ट किया था, लास्ट वाला स्टार्ट किया था कि मतलब कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोला था कि हम मानते हैं कि x एक एलिमेंट है, पूरा जो रिजल्ट है, तो इसमें हमारा क्या है, a यूनियन बी, बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सपोज, जस्ट सपोज
सपोज x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, व्हाट दिस इम्प्लाइज, ये क्या बोलता है? ये अगर एक फाइनल सेट है, ठीक है, ये एक फाइनल सेट है, तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ, मतलब जो x है वो a में भी होगा और b इंटरसेक्शन c में भी होगा, मतलब x इज एलिमेंट ऑफ a एंड, इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, x is element of A and x is element, x is also element of B intersection C, ठीक है। तो इसको मैंने उल्टा ले लिया क्या? इसको ऐसे लेते हैं, A इंटरसेक्शन B फिर इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो इसको एक सेकंड डिलीट करते हैं, इसको रब करते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इसको रब करते हैं, ठीक है। जो अपना है वो कुछ इस तरह से है, ये वाला अपना क्या है कि x मान लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b, उसका इंटरसेक्शन किसी थर्ड के साथ, प्रूव करना है कि a इंटर, ये एक प्रॉब्लम है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये हमें प्रूव करना है, इसको इसके बराबर लेके आना है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एक एलिमेंट है x, x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन विद c, ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाइज कि x एलिमेंट ऑफ इसका होगा, ये वाले का, या फिर नहीं, और इसका, इन दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b में जो एलिमेंट है और c में जो एलिमेंट है वो उसके एलिमेंट है, तो a इंटरसेक्शन b एंड, ये जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड x इज एलिमेंट ऑफ c एज वेल, x इज एलिमेंट ऑफ c एज वेल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ c, ये एक तरफ था, ये अपना दूसरी तरफ था, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये एंड x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ c। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, एंड ऑपरेशन लगा है और यहाँ पे सेट्स कितने हैं, दो, और दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब इस वाले ऑपरेशन को, इस वाले जो लॉजिकल लॉजिकल वर्ड है उसको देखते हैं, तो x दोनों सेट में कॉमन है, सेट ये और सेट b यूनियन c, b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो x, ये इम्प्लाई, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये हो गया, है ना, x इज, ये हो गया, अ, हमारा इनिशियल क्या था, a इंटरसेक्शन b, उसके साथ इंटरसेक्शन था c का, फिर x फाइनल क्या आया, a इंटरसेक्शन, उसके साथ इंटरसेक्शन है b और b इंटरसेक्शन c का, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो है इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना था, x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्टेड बाय c,
ठीक है, तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी intersection C is subset of A intersection B intersection C। ठीक है, ये हो गया अपना x के लिए। x जब हम इसको मान के कर रहे हैं, अगला हम मानते हैं क्या है अपना अगला, A इंटरसेक्शन, हटाते हैं इसको, अपना ओरिजिनल तो यही है, इंटरसेक्शन इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगला इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो सपोज, ये बहुत काम आएगा सपोज करना। सपोज y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करेगा y इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c। अगेन इट इम्प्लाइज y इज एलिमेंट ऑफ a एंड y is element of b and y is element of c। Take these two logical statement in mathematical statement, take these two logical statement to mathematical statement। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट सेज y is element of a, y यहाँ पे कॉमन है दोनों सेट में, b और a दोनों में कॉमन है क्योंकि ये एंड लगा है। y is element of a intersection b and y is element of c। now we have two different logical statement, अपने पास दो अलग अलग लॉजिकल स्टेटमेंट है। इसको फॉर्मली कैसे लिखेंगे? यहाँ पे y कॉमन है और सेट कितने हैं? सेट ये है c और सेट है a इंटरसेक्शन b, सो इट बिकम्स a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b, मैंने उल्टा ले लिया क्या? इसको ले लेना था पहले, है ना? नहीं नहीं, हमने इसको माना है ना, इसको माना है, इसमें है y, ये वाला लिया है, ठीक है। ये वाले से अपना क्या आया है फाइनली, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ, बेटर होगा मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिखूं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या आया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ इसका a इंटरसेक्शन b, ये वाला माना है। तो ये क्या उल्टा हो रहा है ये सब अभी, थोड़ा सा अपन माने क्या था, माने थे ये वाला तो, और आया क्या है, प्रूफ ये हुआ है, मतलब y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जबकि हमने लिया क्या था, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो अपना प्रूफ ये हुआ है कि ये वाला a इंटरसेक्टेड b इंटरसेक्टेड c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा, ये हो गया था अपना पहला। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि a
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा ओवरऑल जो मान के अपना करना होता है। तो एक्चुअली करना क्या है इसमें कि एक बार इसको मानो और इसको कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका लेके उसको प्रूव कर दो कि इसका एलिमेंट है, और फिर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका लेके प्रूव कर दो कि वो इसका एलिमेंट है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अपना अगर इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो एक रैंडम एलिमेंट इसका लो और प्रूव कर दो कि ये वो रैंडम एलिमेंट इसका है, और कोई एक दूसरा रैंडम एलिमेंट इसका लो और उसको प्रूव कर दो कि ये इसका है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने एक्चुअली एक और चीज़ बताना भूल गया कि हमने प्रूफ किया इंटरसेक्शन वाला, है ना। मैं हम लोग इसको प्रूव करेंगे बोला था मैंने, इसको यू गाइज हैव टू डू इट। ठीक है, इसके लिए सिंबल होता है एंड, और यूनियन के लिए सिंबल होता है और। तो इसको कैसे करना है ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है, सेट थ्योरम ये सब याद होना चाहिए। ये बोलता है ए यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्टेड बाय ए यूनियन सी। ठीक है, इसमें भी मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट आर्बिट्ररी रैंडम एलिमेंट इसका लूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि इसका है। बाद में उसको इक्वेशन ले लूंगा 1, और फिर उसके बाद क्या करूंगा, एक रैंडम एलिमेंट इसका लूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि वो वाला एलिमेंट इसका है। वो हो जाएगा दूसरा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा फाइनली। तो अभी करते क्या है कि इस बार मैं यूनियन वाला लेता हूँ प्रूफ करने के लिए, और जो दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये you guys have to do it. You have to do it. Please try to do this. This is very important. It will, ये बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, कैपेसिटी, और सोचते कैसे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो भी एक यू कैन ट्राई टू सी इन दी सॉल्यूशन, लेकिन कोशिश करें कि इसको खुद से करें। तो इस बार मैं यूनियन का लेता हूँ और इंटरसेक्शन का आप लोग करेंगे। तो अपना क्या है, ये पहला A union B intersection C is A union B intersected by A union C। मैं मान लेता हूँ कि X is element of A union B intersection C। This implies, बहुत तेजी से, क्योंकि दिमाग जब तेज चलाते हैं तो क्वेश्चन तेज सॉल्व होता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, X is element of this। नाउ I'll say x is element of A यूनियन है तो, और x is element of B intersection C। अब यहाँ से मैं बोलूँगा x is element of A और x is element of B
एंड x इज एलिमेंट ऑफ c, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो x दोनों में प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ से मैं छोड़ दूँ, यहाँ से आगे बढ़ूंगा। x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ c। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे मैं। हाँ, यहाँ पे ब्रेक किया ना, यहाँ पे ब्रेक किया तो x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b। अब ये जो ब्रेक करने वाला है, यहाँ पे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक किया है, तो क्योंकि हमें दो चीजें लेके आनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तीन कैसे है। तीन तो मतलब यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो मतलब अपने पास सिंबल कितने आएंगे, सिर्फ दो ही आएंगे ना। यहाँ पे हमें सिंबल चाहिए तीन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, गलती ये हुआ कि अपना x एलिमेंट था b इंटरसेक्शन c का, या x एलिमेंट था a का। ठीक है, तो ये तो सही हुआ, लेकिन इसके बाद हुआ है गड़बड़। जो ये वाली लाइन है, ये हो गया है गड़बड़। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट ये चीज़ है। लॉजिकल स्टेटमेंट बोल रहा है x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ c। तो ये जो और ये जो ब्रैकेट हटेगा ये कैसे हटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b। ओके, देन ये जो एंड है इसके साथ ये जाएगा, एंड x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ c। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, ये काफी अच्छे से सोचने वाली बात है। एक तरह से जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, और का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अभी क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला ये होगा कि x इज एलिमेंट, इसको एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे। तो क्या हुआ, और लगा है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और यूनियन बी। ये एंड क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, x दोनों में कॉमन है, और ये सिंबल कौन सा हो जाएगा, यूनियन का। x इज एलिमेंट ऑफ, ये हटा देते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन c। फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, और अपना सेट जो हो जाएगा ये। तो x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो हमने माना क्या था, हमने बोला था कि मान लेते हैं x इज एलिमेंट ऑफ दिस, x इज एलिमेंट ऑफ दिस। लेकिन हुआ क्या, हमने माना कि ये x एलिमेंट है इसका। हुआ क्या, x प्रूफ हो गया एलिमेंट है जो राइट साइड पे है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1। आगे आगे है कि प्रूफ करेंगे इसका मान के
A union B intersection C is A union B intersection A union C. Let suppose Y is element of A union B intersected by A union C. ओके, इसको लॉजिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? Y is element of A union B and Y is element of A union C. Further break, Y is element of A or Y is element of B and Y is element of A or Y is element of C. फर्दर अब हमें अरेंज करना है। अरेंज करना है तो इन दोनों को एक साथ लो। ओके इन दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? Y is element of A और Y is element of एंड लगा है लेकिन सेट अलग है। सेट अलग है तो B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A और यहाँ पे फिर से गलत किया मैंने, तो अभी क्या होगा कि इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। कौन सा? Y और को ऐसे अरेंज कर देंगे। ये गलत हो गया है। क्या है, मैं यहाँ पे लॉजिकली सोच रहा हूँ कि हमें तीन सिंबल लेके आने हैं। तो Y is element of A और ये वाला सिंबल और Y is element of B and Y is element of C। क्योंकि ये जो और है ना, ये और जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, ये और डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो इसको एक साथ, इसको एक साथ। Y is element of A और Y is element of B intersection C. Then it goes as Y is element of A or B intersection C. This proves, हम यहाँ पे थे और हमने प्रूव क्या किया कि ये लेफ्ट साइड का है। ये अपना हो गया दूसरा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे जो एंड और है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, एंड और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए जो यहाँ पे था y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ c। तो अपना ऐसे था, है ना, ऐसे था। तो जो y डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था a यहाँ पे c के साथ और a यहाँ पे b के साथ, इसलिए ये वाला जो था वो ऐसे आ गया और
y is element of b and y is element of c। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसलिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आया। तो इस हिसाब से ये बोला जा रहा है कि A इज इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। Hence it proves कि A यूनियन B intersection B intersection C is A union B intersection A union C। ओके okay? अगला हम लोग देखते हैं। इससे पहले ये मैंने प्रूफ किया कौन सा A union B intersection C का। So which the one you have to prove is this one A intersection B union C। B union C is A intersection B union A intersection C। Okay, this one you have to prove। this one you have to prove this। Okay, next is De Morgan's law in set theory। De Morgan's law बहुत important है क्योंकि इससे काफी कुछ सॉल्व होने वाला है। ओके okay? तो देखते हैं De Morgan's law क्या है। तो De Morgan's law हम देख रहे थे। De Morgan's law क्या होगा। क्या बोलता है De Morgan's law। एक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि एक चीज जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर कोई सेट निकाल दे तो उसका यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकाल दें तो उसका जो जो रिजल्टेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। वो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी सेंस में है ये। तो डिमॉर्गन्स लॉ ये बोलता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे सोचने वाली बात है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली तरीके से कैसे समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट जब बोला तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा और ये ए और बी दोनों चेंज हो जाएंगे, वही है ना। तो अब सेम सेम चीज ये यूनियन के साथ है तो इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें से हम प्रूव करते हैं ये वाला, ये वाला प्रूव करेंगे पहला, और बाकी आप लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एज यूजुअल हम लोग मानेंगे एक रैंडम एलिमेंट इसका। ठीक है, रैंडम एलिमेंट सपोज x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अभी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर कोई एलिमेंट 1 2 3 4 ऐसे दिया है और यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 10,
ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये दिया है, ये ए है सिर्फ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। यू में क्या है 1 to 10, और ए में क्या है 1 से 4। तो बचेगा क्या, जब 1 से 10 में से 1 से 4 हटा देंगे तो 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब, कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट जब बोल रहे हैं तो अगर इफ एक्स इसमें था तो ए कॉम्प्ली एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया है, ए कॉम्प्लीमेंट में आया है ये 5 6 7 8 9 10। और x कहाँ पे है 1 2 3 4, उसमें है x। जब x ऐसा है मतलब क्या बोलते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a, दैट मीन्स इसका मतलब ये है x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये तो था समझने के लिए। जब हम बोल रहे हैं कि x एलिमेंट है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ, इसको हटा दो, a यूनियन b। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का था, ये एक पूरा एक सेट मानते हैं, इसलिए x इज नॉट एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, और 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 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्शन x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये लॉजिकली एक्सपेंड होता है ऐसे, मतलब a यूनियन b में x नहीं है, इसका मतलब ना तो a में है ना तो b में है, तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एज वेल। तभी ये होगा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। ठीक है। इसका मतलब x is not element of A, that means x is element of A dash and x is element of B dash। ये क्या हुआ, x यहाँ पे कॉमन है, सेट अलग है, ऑपरेशन एंड का है, तो x is element of A इंटरसेक्शन B dash। ठीक है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो ये वाली है। जब हम निगेशन के साथ काम कर रहे हैं, जब हम निगेशन के साथ काम कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है कि इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b क्या बन जाता है, x इज ना तो एलिमेंट है a का, साथ में ना ही ये एलिमेंट है b का। ये है अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। अब अपना ये प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं, ये अपना एक ये चीज़ हो गई, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज सबसेट ऑफ, हमने माना था ये चीज़, यहाँ पे जो था इसको माना था कि इसका x है, हमने माना था कि x इसका है, लेकिन लेके क्या आ गए कि x राइट साइड वाले का आ गया, x इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो ये अपना हो गया दिस वन, since x is element of this, but we found that x is element of a complement intersection b complement, means a union b का complement is subset of a complement intersection b complement। first thing first thing we need to note down। Okay, now next,
नेक्स्ट हम लेते हैं सेम चीज, इसका हम कुछ और लेंगे y, और प्रूफ करेंगे कि वो इसका है। क्या था, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो y को हम लोग डिफरेंट कलर से करते हैं। सपोज वाइट बहुत दिन से नहीं यूज किया तो वाइट, सपोज y is element of a complement intersection b complement। ओके, एक रैंडम एलिमेंट ले लिया इस सेट का, और जब इसको लॉजिकली एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, लॉजिकली एक्सपेंशन में क्या होगा कि y is element of a dash, ये and y is element of b dash। ठीक है, अब y is not element of a and y is not element of b। ओके, अब ये चीज नोट करने वाली चीज है कि जब एक एलिमेंट ना तो ए में है ना ही बी में है, कोई सेट दिया है, ये एलिमेंट ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है। ठीक है, तो ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो इन दोनों का यूनियन जब होगा तो यूनियन कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब जब यूनियन होगा तो क्या होगा, y ना तो a में था ना तो b में था, यूनियन होने के बाद जो आएगा y उसमें भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि एक सेट दिया है दूसरा सेट दिया है, अगर यूनियन करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के जो सेट बनता है, सेट सी, रिजल्टेंट सेट जो बनता है वो होता है ए यूनियन बी। अब एक बंदा मान ले घर में दो कमरे हैं। ठीक है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। ठीक है, रूम नंबर 1 में ए ए बी सी थे, और रूम नंबर बी में एक्स वाई जेड थे। अब हम चेक कर रहे हैं कि बंदा जो पी है, मतलब 3 लोग रूम नंबर 1 में थे, 3 लोग रूम नंबर 2 में थे, और जो बंदा पी है वो ना तो इसमें था रूम नंबर 1 में ना तो रूम नंबर 2 में था। ठीक है, अब इन दोनों रूम को अगर मिला लें, ठीक है, रूम नंबर मिला के किसी तीसरे कमरे में लेके जाएं, तो इसमें कौन कौन आएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड। क्यों, यूनियन, वो यूनियन कर दिया, क्योंकि यूनियन का मतलब यही है कि दो सेट के मेंबर्स को एक साथ ले लेना। अब जब एक साथ ले लिया, लेकिन P फिर भी नहीं आएगा ना, नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए P इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या हो जाएगा फिर, Y इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। दैट मीन्स अब नॉट लगा है, नॉट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Y इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने शुरू किया था इससे कि y अपना यहाँ होगा, लेकिन फाइनली हमने क्या बोला कि y एलिमेंट है लेफ्ट साइड का। तो इसका ये मतलब हुआ कि a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये अपना है दूसरा। पहला क्या था, पहला था ये, पहला a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। दूसरा है लेफ्ट साइड में ऐसे। तो एक्चुअली देख के हमें ये प्रूव होता है, हेंस
hence proved that, क्या, ये वाली चीज, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं क्यू ई डी। ठीक है, ये हो गया अपना प्रूफ। सेम तरीके से हमें ये करना है, कौन सा, ये वाला, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस यू हैव टू डू इट, वर्क, होमवर्क। ओके, तो ये हो गया अपना डी मॉर्गन्स लॉ। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगर आगे यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं।